ये बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। बच्चों सभी जुड़ जाइए, हमने क्या है स्टार्ट कर दी है लाइव लाइव सेशन। बिल्कुल अब तक। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सभी जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड। हाँ जी, जुड़ जाइए, सभी जुड़ जाइए बच्चों। उसके बाद में क्या है स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो चैप्टर रहने वाला है वो दंड आरेख का चैप्टर रहने वाला है। कौन सा रहेगा? आज आपका जो चैप्टर रहने वाला है बच्चों वो क्या है, दंड आरेख का चैप्टर रहने वाला है। इससे आपके क्या है कम से कम 5 या 6 नंबर क्या है इससे आपके फंसने वाले हैं। यानी 29 अप्रैल को जो पेपर आएगा आपका उसमें क्या है ये क्वेश्चन बहुत ही क्या है अच्छे अच्छे से करके आने हैं। ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो जुड़ जाइए सभी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब तक देखा कौन कौन बच्चे क्या है जुड़ चुके हैं, कितने बच्चे जुड़ चुके हैं देख लेते हैं। कुछ बच्चों का तो आंसर भी आ चुका है, प्रदीप प्रजापति का आंसर भी आ चुका है क्वेश्चन का। हाँ जी, अनुराग दा प्रो, ललित कुमार, आर एस, देव कुमार मिश्रा, प्रदीप प्रजापति। हाँ जी, जुड़ जाइए बच्चों और करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल। रूपा साहू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अनुराग द प्रो, हाँ जी बिल्कुल जुड़ जाइए। आवाज़ आ रही है, आवाज़ क्लियर आ रही हो तो यस करके लिख दें, फिर स्टार्ट करते हैं। आवाज़ क्लियर आ रही हो तो यस करके लिख दें। गुड इवनिंग बेबी। रूपा साहू का आंसर आ चुका है। हाँ जी, यदि आवाज़ क्लियर आ रही हो तो यस करके। ओके ओके ठीक है, करते हैं स्टार्ट, ठीक है। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको क्या है 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आपके लिए, ठीक है ना। अच्छे से करने हैं आपको सभी क्वेश्चनों को। देखो ये बोल रहा है कि किसी विद्यालय के 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों का दंड आरेख नीचे दिया गया है। एक कक्षा 10 का क्या है, यस यस वेरी गुड। ये दंड आरेख हमारे लिए दिया गया है, ठीक है ना, कक्षा 10 का दिया गया है। अब इसमें तो ये तो क्या है परिणाम है परसेंट में, और नीचे क्या दे रखा है हमारे लिए वर्ष दे रखे हैं। वर्ष 2006 से और 2011 तक के क्या है ये परिणाम दे रखे हैं हमारे लिए, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन में बताना है, क्या बताना है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बताना है किस वर्ष परीक्षा परिणाम 90% रहा है। हमें बताना है किस वर्ष परीक्षा परिणाम 90% रहा है। सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स सभी लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और अपने साथियों में शेयर भी कर दिया करो, अपने साथियों में शेयर भी कर दिया करो। ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल 29 अप्रैल के लिए, आपको रखे हुए मिलेंगे बिल्कुल गारंटी के साथ। तो देखो 90% देख लेते हैं। देखो सबसे पहले 90% वाला कौन सा दंड दिख रहा है हमारे लिए। तो देखो क्या है ये वाला दंड कितना है, 90 पे जाके रुक रहा है। कितने पर रुक रहा है, 90 पर। ये है कौन सा, तो ये हमारा 2007 वाला। कौन सा हो जाएगा, 2007 वाला, ठीक है ना। तो 2007 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चों का क्या है बिल्कुल राइट आंसर आया है। गुड बेबी, प्रदीप प्रजापति, विपिन यादव, ऋतिक यादव, ठीक है ना, वेरी गुड। बहुत अच्छे, बिल्कुल सभी बच्चों का क्या है आंसर आ चुका है। गुड, वेरी गुड बच्चों। तो देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद में ही क्या है हमारे लिए आंसर इसमें देना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। हाँ जी, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन बोल रहा है किसी स्कूल में 8वीं कक्षा में अप्रैल माह में होने दाखिलों की संख्या निम्न दंड चार्ट द्वारा दिखाई गई है। यानी क्या है, अप्रैल माह में होने वाले दाखिलों की संख्या क्या है चार्ट में दिखाई गई है, दंड आरेख में दिखाई गई है। इसमें बताना है हमारे लिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे लिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले देखो क्वेश्चन है अप्रैल माह किस तारीख को सबसे कम दाखिले हुए। अप्रैल माह की किस तारीख को सबसे कम दाखिले हुए। तो दंड दंड आरेख में देखकर बताइए अप्रैल माह के किस तारीख में सबसे कम, अप्रैल माह की किस तारीख में सबसे कम दाखिले हुए हैं बताइए। बताइए क्या 10 तारीख को सबसे कम हुए हैं, क्या 11 तारीख को सबसे, या 12 को, या 13 को, या 14 को, या 15 को, बताइए। हाँ जी, उषा देवी, वेरी गुड। नरेंद्र सिंह का आंसर आ चुका है वी। अनुराग द प्रो का आ चुका है 13। अच्छा 13 अनुराग द प्रो, नहीं 13 नहीं होगा। नहीं गलत है।
हाँ जी, देव कुमार मिश्रा का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। हाँ जी, अनुराग दा प्रो का बिल्कुल अब सही आंसर है। रूपा साहू का वार है, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ जी, तो बिल्कुल सही, यानी सबसे कम बोल रहा है, तो आपको ये देखना है कि सबसे छोटा दंड आरेख इनमें कौन सा है, इनमें बताना है सबसे छोटा दंड दंड आरेख कौन सा है। जो सबसे छोटा दंड आरेख है उसी आरेख में क्या है, सबसे कम दाखिले हुए हैं, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, मिसिंग हो गया, कोई नहीं, चलता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। हाँ, टाइप गलत हो गया होगा, ठीक ठीक, बिल्कुल। तो ये क्या है आंसर, तो सबसे छोटा जो दंड आरेख है वो हमें क्या दिख रहा है, देखो ये 12 वाला दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, 12 वाला क्या है, 50 दाखिल हुए हैं 12 तारीख के लिए, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन बनेगा, 12 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। बताइए तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। देखो क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए तीसरा, बोल रहा है विभिन्न विद्यालयों में छात्रों की संख्या का दंड आरेख नीचे दिया गया है। हमें ये दंड आरेख दिया गया, ये क्वेश्चन आपको नवोदय विद्यालय में बिल्कुल रखे हुए मिलेंगे। क्वेश्चनों को समझ लेना सही से ढंग से, ठीक है ना, और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना। आपके आस 5 से 6 नंबर क्या है पक्के होने वाले हैं, ठीक है ना, 5 से 6 नंबर। इसके बाद आकृति भी आपकी आने वाली है, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन में कह रहा है कि किस विद्यालय में छात्रों की संख्या 1200 से अधिक लेकिन 1300 से कम है। कौन से विद्यालय में छात्रों की संख्या 1200 से तो अधिक लेकिन 1300 से कम है, हमें बताना है इसमें कौन से विद्यालय में छात्रों की संख्या 1200 से तो अधिक है लेकिन 1300 से कम है, बताइए। हाँ जी बताइए, बिल्कुल। तो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, आंसर आ चुका है, बिल्कुल सबसे पहले आंसर आ चुका है। अनुराग दा प्रो का आ गया है, ठीक है ना, प्रदीप प्रजापति का आ गया है, देवेंद्र मिश्रा का आ चुका है, वेरी गुड, ठीक है ना, उषा देवी का, रूपा साहू का, प्रदीप प्रजापति, अनुराग दा प्रो, वेरी गुड बच्चों। यानी कि क्या है, देखो ये कह रहा है कि 1350 से तो क्या है कम होना चाहिए और 1200 से क्या होना चाहिए अधिक, ठीक है ना, 1200 से क्या होना चाहिए अधिक। तो देखो हमें कहाँ दिख रहा है, ये जो है 1200 से अधिक ये है 1250, ठीक है ना, और 1300 से क्या है ये कम। तो ये है कौन, देख लेते हैं नीचे की तरफ आके, एक्स है। कौन है ये, एक्स। तो एक्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, एक्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बताना है कि निम्न दंड आरेख में से यह वर्ग बताइए जिसमें विद्यार्थियों की संख्या किसी दूसरे वर्ग से आधी है। क्वेश्चन समझ लेना यहीं पे दोबारा से, ठीक है ना क्योंकि जब दंड आरेख दिखेगा तो क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन पहले यहीं पे समझ लेना। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित दंड आरेख में से वह वर्ग बताना है, यानी ऐसा वर्ग बताना है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या किसी दूसरे वर्ग से आधी है। कौन से वर्ग से आधी है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये दे रखा है, बताइए बताइए इसमें क्या है, कौन सा दंड आरेख है जिसमें दिए गए दंड आरेख से क्या है, किसी भी दंड आरेख से संख्या आधी है, ठीक है ना, बताइए बिल्कुल बताइए। हाँ जी, क्या इसका आंसर रहने वाला है, क्या इसका आंसर रहने वाला है, बताइए। तो चौथे का बी दे रहे हैं कुछ बच्चे, प्रदीप प्रजापति ने बी दिया है, अनुराग ने डी दिया है, ठीक है ना, और विपिन ने भी बी दिया है, अनुराग दा प्रो ने डी दिया है इसका आंसर, ऋतिक यादव ने सी दिया है। तो इसके मिक्स आंसर आ रहे हैं, इसके मिक्स आंसर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं मिक्स, नरेंद्र सिंह ने डी ऑप्शन दिया है, तो इसके मिक्स आंसर क्यों आ रहे हैं बच्चों कुछ सॉरी, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना, हमें ये बताना है कि कौन से दंड आरेख में किसी भी दंड आरेख के आधे हैं। देखो क्वेश्चन देख लो ध्यान से, एक बार और दिखा देता हूँ मैं क्वेश्चन को, यदि आपको दिक्कत आ रही हो। ये बताना है, देखो क्वेश्चन ये है कि निम्नांकित दंड आरेख में वह वर्ग बताइए जिसमें विद्यार्थियों की संख्या किसी संख्या से क्या है दूसरे वर्ग से आधी हो, किसी की संख्या किसी दूसरे वर्ग की आधी हो, ठीक है, तो कौन से वर्ग की आधी है, हमें ये बता, अच्छा ये बताइए, चलो डी ऑप्शन दे रहे हो आप ये बताइए कि ये जो डी है वो किसकी आधी है, बताइए डी किसकी आधी है, बताओ। हाँ बिल्कुल, यानी कि क्या है, ये जो प्रदीप प्रजापति ने बिल्कुल एक्सप्लेन करके दिया है, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है ना।
वेरी गुड। प्रदीप प्रजापति ने बिल्कुल एक्सप्लेन करके दिया और बिल्कुल सही दिया है। वे भी वेरी गुड, डी ऑप्शन। जो बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। कैसे राइट है अब हम बता देते हैं, देखो किस तरीके से राइट है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि किस वर्ग का, देखो यहाँ पे जो ई वाला दिख रहा है ना, ई वाला कितना है 60। अब 60 का आधा क्या हो जाएगा 30। 30 देखो क्या दे रखा है, मतलब ई वाले में दे रखा है। 30 किस वाले में दे रखा है, ई वाले में दे रखा है। अब बताओ, एक देखो क्या दे रखा है हमारे लिए, एक देखो 40 के 40 का दुगना 80 है, कहीं पे 80 वाला तो कोई दंडारेख है ही नहीं, तो 40 वाला नहीं होगा। देखो फिर यहाँ पे सी वाला दे रहा है, सी वाले ऑप्शन में देखो सी वाले है, ये है 50। 50 का क्या है दोगुना, यानी आधा क्या करोगे दोगुना करोगे 100, और 100 का आधा 50, तो दोगुना होना चाहिए और आधा भी होना चाहिए। देखो 30 का दोगुना 60 भी हो और 60 का आधा 30 भी है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है ना। और यदि क्या है, हाँ वर्ग देखा जाए तो डी बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, और वर्ग देखा जाए तो कौन सा बनेगा, डी बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन इसी तरीके से क्या है आपको थोड़े से घूमे हुए मिलेंगे, ठीक है ना। तो पेपर में नवोदय विद्यालय के तुम मत घूम जाना, क्वेश्चन को घुमाना, जैसे अभी आपने क्या है बिल्कुल बहुत अच्छे से आंसर दिया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, पाँचवा क्वेश्चन, बताइए पाँचवें क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। पाँचवें क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, बोल रहा है ग्राफ से मालूम करें कि विद्यार्थी आर तथा एस द्वारा मिलकर विद्यार्थी पी तथा क्यू, पी कॉमा क्यू तथा टी से कितने अधिक प्रश्न हल किए। क्वेश्चन को समझ लेना, ये क्वेश्चन आपको क्या है नवोदय विद्यालय में मिलने वाला है, पक्का मिलने वाला है, गारंटी के साथ क्या है ये क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है ना। बस संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन क्या है क्वेश्चन ऐसा ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो देख लो क्या बताना है, खूब अच्छे से क्वेश्चन देख कर तभी आंसर देना। देव कुमार मिश्रा का पाँचवें का ए आ चुका है। बच्चों क्वेश्चन का आंसर जल्दी देने का कोई मतलब नहीं, सही दो देना चाहिए, लेकिन आना जो आंसर आए वो सही आए, जल्दी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन को समझ लो पहले, क्या बोल रहा है, ग्राफ से मालूम करें कि विद्यार्थी आर तथा एस द्वारा मिलकर पी क्यू तथा टी से कितने अधिक प्रश्न हल किए, कितने अधिक प्रश्न हल किए। गुड इवनिंग ऋतिक कुमार। हाँ जी, बिल्कुल सभी जुड़ जाइए बच्चों, सभी जो बच्चे क्या है न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि अभी तक बच्चों ने कुछ बच्चों ने क्या है लाइक नहीं किया, बच्चों लाइक जरूर करो, ठीक है ना। पहले लाइक कर दो, उसके बाद ही क्या है आगे क्वेश्चन करो, ठीक है ना। हाँ जी, सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। हाँ, अब विपिन यादव का भी क्या है पाँचवें का ए आ चुका है, विपिन यादव का भी क्या है पाँचवें का ए ऑप्शन आ चुका है। देखते हैं किस तरीके से आपको क्या है क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल। हाँ जी, तो देखो अभी तक क्या है दो ही बच्चों का आंसर आया है, अभी तक दो ही बच्चों का आंसर आया है, सभी बच्चों लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। अब रूपा साहू का आ चुका है मतलब क्या है ऑप्शन 4 आया है, ऋतिक कुमार का सी आ रहा है, ऋतिक कुमार का सी आ रहा है, देख लेते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, रूपा साहू का ए आ रहा है। अभी बच्चे क्या है काफ़ी बच्चे अभी वेबी का 3 आया है, तीसरा, अच्छा 3 आया है वी ऑप्शन, मिक्स आ रहे हैं। तो देखो हाँ जी बिल्कुल, अभी कुछ बच्चे और रह गए हैं जो क्या देख रहे हैं, उनका भी और देख लेते हैं कमेंट क्या रहने वाला है उनका आंसर, वो सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए आराम से, ठीक ना। फिर हम उसके बाद में क्या है सॉल्व करके दिखाते हैं। तो उषा देवी का सी आ चुका है, बेबी का सी आ चुका है, प्रदीप प्रजापति का वेरी गुड, प्रदीप प्रजापति बिल्कुल एक्सप्लेन करके देते हैं, प्रदीप प्रजापति वेरी गुड, ठीक है। तो देखो ऋतिक यादव का आ चुका है ए, शिवम चौहान का वी, वेरी गुड। तो देखो हाँ जी, तो ये क्वेश्चन अब हम करते हैं सॉल्व, किस तरीके से करना है। देखो ये बोल रहा है, अब ध्यान से देख लो क्वेश्चन के लिए, ये बोल रहा है ग्राफ से मालूम करें कि विद्यार्थी आर तथा एस, एक आर ले लो, आर ये है और एस ये है, इन दोनों को जोड़ लो। तो देखो क्या है, आर तो 14 है और एस 10 है, तो 14 और 10 कितने हो गए 24, कितने हो गए 24, ठीक है ना। अब हमें देखना है पी क्यू और टी, पी क्यू और टी, ठीक है ना। तो देखो पी कितना है, पी है 4, पी कितना हो गया 4, ठीक है ना। और क्यू कितना है 8, ठीक है ना। और टी कितना है 8, ठीक है ना। तो 4 और 8 12 और 8 20, कितना होगा जोड़ के 20 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया जोड़ के 20 हो गया, ठीक है। अब 20 में से अब ये बताइए, खूब ध्यान से देख लेना, पी क्यू और टी लेना है। देखो पी 4 है, ठीक है ना,
क्यू कितना है 8 है, और टीबी कितना है 8 है, टीबी कितना है 8 है, ठीक है ना। हाँ जी, अब सभी को जोड़ लो, अब सभी के लिए जोड़ लो, तो 8 और 8 16 और 4 20, जोड़ के कितना हो गया 20। अब ये बोला है कितना अधिक है, ये 24 है, ये 20 है, 24 और 20 का अंतर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 24 और 20 का अंतर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देख लो किस किस बच्चे ने क्या है 4 यानी ए ऑप्शन दिया है, किस किस बच्चे ने क्या है ए ऑप्शन दिया है। देखो कहीं पे भी क्या है ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं दिख रहा है, किसी का भी क्या है ए ऑप्शन। जल्दबाजी हम कह रहे हैं बिल्कुल मत करो, आंसर सही से दो, बिल्कुल भी क्या है। केवल विपिन यादव का क्या है आया है, देव कुमार मिश्रा का, दो बच्चों का क्या है बिल्कुल राइट आंसर आया है, एक विपिन यादव का और देव कुमार मिश्रा का, दो बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर आया है ए ऑप्शन। वेरी गुड, ठीक है ना। आ गया ना, समझ में आ गया ना सभी के। देखो हमने क्या किया, आर और एस को मिलाकर पूछ रहा था, तो हमने आर और एस को 14 और 10 24 कर लिया था, ठीक है ना। और पी क्यू टी, देखो पी कितना है 4, क्यू कितना है 8, 4 और 8 12, और टी भी कितना है 8 20 नॉर्मल है, ठीक है ना। हाँ जी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब देखो छठा क्वेश्चन, अब जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, अच्छे से आंसर देना, ठीक है ना। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, अच्छे से आंसर देना, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो बताइए अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक विद्यालय की एक कक्षा के 20 छात्रों की 5 दिनों की अनुपस्थिति नीचे दंड आरेख में दर्शाई गई है, ठीक है ना। हाँ, कोई नहीं अतुल, कोई नहीं, ठीक है ना। अब अच्छे से पढ़ो, दोबारा से क्या है देख लेना क्लास वहाँ पे जहाँ जितनी निकल गई, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत अच्छे तरीके से क्या है आपको आंसर देना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको क्या है, ये क्वेश्चन आपको, हाँ जी, हाँ कोई नहीं गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया कोई चलेगा, लेकिन क्या है पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। अब आपकी समझ में तो आ गया, अब तो नहीं करोगे ना गलत, ठीक है ना। यहाँ एक बार को गलत हो गया तो चल जाएगा, लेकिन क्या है यदि आप प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब गलत नहीं करना, अब गलत मत करना पेपर में, ठीक है ना। हाँ जी, देखो प्रदीप प्रजापति का क्या है 11 आया है, प्रदीप प्रजापति का 11 आया है सबसे पहले आंसर, ठीक है। अनुराग गेमिंग का क्या है 6 का डी बिल्कुल 11 आया है इनका भी, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ आपको बताना है अंतिम 3 दिन कितने छात्र अनुपस्थित थे, अंतिम 3 दिन को देखना है, ध्यान से कर लेना, ठीक है ना। हाँ जी, ब्रजवाहन लोधी का आ चुका है वी, अच्छा इनका 16 आया है, देखते हैं। देव कुमार मिश्रा का 11 आ चुका है नरेंद्र सिंह का 11 आ चुका है। सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, बच्चों लाइक की संख्या बहुत कम है, लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है ना। और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नरेंद्र कुमार, नरेंद्र सिंह, आप न्यू लग रहे हो, आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड, हाँ जी, तो देखो, हाँ अब तक क्या है बच्चों का क्या है डी ऑप्शन आ रहा है, तो देख लेते हैं देखो किस किस बच्चे का सही आंसर है, देख लेते हैं किन किन बच्चों का क्या है आंसर सही है। तो देखो बोला है एक विद्यालय के एक कक्षा के 20 छात्रों की 5 दिनों की अनुपस्थिति नीचे दंड चार्ट में दिखाई गई है। ये 5 दिन दे रखे हैं, इनकी दिखाई। अब हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है वो ध्यान से सुन लेना, अंतिम 3 दिन कितने छात्र अनुपस्थित थे। अंतिम 3 दिन लेना है, एक ये लेना है, एक ये लेना है और एक ये लेना है, इन सभी नंबरों को जोड़ देना है। तो जोड़ते हैं, देखो यहाँ पे 5वें दिन क्या है, अंतिम 5वें दिन कौन सा रहा है हमारा 2, कितना रहा है 2, ठीक है। फिर क्या है चौथे दिन कौन सा रहा है 6, ये रहा है हमारा 6, ठीक है ना। फिर इस दिन तीसरे दिन कितना रहा है 3, तो ये हो गया हमारा 3। अब सभी को जोड़ लो, अब सभी को जोड़ लो, आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, हाँ जी, ओके नरेंद्र, थैंक यू, ठीक है ना। तो अब जोड़ोगे तो देखो 2 और 6 8, 8 और 3 11, वेरी गुड, सभी का बिल्कुल सही आंसर आया है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कैसे आ रहा है ऋतिक यादव, नहीं बी नहीं रहेगा, जिन बच्चों ने क्या है डी ऑप्शन दिया है अर्थात 11 आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सभी बच्चों को क्या है राइट आंसर आया है। बहुत बहुत ही ज़्यादा क्या है हमारे लिए खुशी होती है जब क्या है आप बिल्कुल सही आंसर देते हो, तो जैसे कि क्या है अभी दे रहे हो, ठीक है ना। हाँ जी, वसीम पासा वेरी गुड, बहुत अच्छे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब, ठीक है ना। ये हमारा क्या है छठा क्वेश्चन हो चुका है। अब देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन का आंसर देना है बहुत अच्छे तरीके से।
बच्चे का जैसे इस बार क्या है किसी बच्चे का गलत नहीं हुआ था, ऐसे ही इस बार भी क्या है किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वें क्वेश्चन का, बताइए 7वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की संख्या नीचे दंड आरेख में दर्शाई गई है। बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके नवोदय विद्यालय में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके नवोदय विद्यालय में, तो अच्छे तरीके से इन्हें समझ लेना किस तरीके से। यदि अभी नहीं समझे फिर क्या है दिक्कत हो जाएगी, पेपर में डायरेक्ट समझने में क्या है दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो 7वें का क्या है, देव कुमार मिश्रा का आ चुका है ए आंसर, जबकि क्या है वसीम पासा का आ चुका है ए आंसर, बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ जी, विपिन यादव का क्या है 60 आ चुका है, देखती हैं फिर। हाँ जी, हाँ जी, ब्रजवाहन लोधी का भी आ चुका है, बिल्कुल, ठीक है ना। नरेंद्र सिंह का 65 आ रहा है, अतुल का ए आ रहा है। अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं देख लेते हैं। देव कुमार मिश्रा का क्या है 65 आ रहा है, ऊषा देवी का ए आ रहा है यानी कि 65, तो देख लेते हैं। देखो किस तरीके से ऋतिक का भी ए आ चुका है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बताना है कक्षा 4 और 5 में कुल कितनी छात्राएं हैं, कक्षा 4 और 5 में कुल कितनी छात्राएं हैं ये बताना है मान, बिल्कुल सभी का ए आंसर आ रहा है, देख लेते हैं। देखो कक्षा 4, ये कक्षा 4 है, इसमें तो कितनी है 35 छात्राएं, कितनी है 35 छात्राएं। और कक्षा 5 में कितनी है 30 छात्राएं। इनमें कुल छात्राएं पूछ रहा है, तो दोनों छात्राओं को क्या कर दोगे जोड़ दोगे, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऋतिक यादव, हाँ जी, बिल्कुल। अब इनको जोड़ोगे तो देखो 5 और 3 और 3 6, यानी 65 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, सभी बच्चों ने क्या है बिल्कुल सही आंसर दिया है। विपिन यादव, बेबी, ठीक है ना, ऋतिक यादव, बिल्कुल वेरी गुड। हाँ जी, सभी बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है 65, वेरी गुड बच्चों। इसी तरीके से आपको क्या है क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में बिल्कुल धमाल मचा के आना है आपके लिए, ठीक है ना। बिल्कुल वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बिल्कुल धमाल मचा के आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि हम इस तरीके से बिल्कुल फ्री में आपकी तैयारी कराई जा रही है। यदि जो भी बच्चे बार बार कह रहे हैं, जो भी बच्चे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। जो भी बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो यहीं पे पढ़ लो, दूसरी साइड में क्या है उसका क्या है हमारे लिए दंड आरेख दे रखा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय की दूसरी कक्षा के छात्रों की 5 दिनों की उपस्थिति नीचे दंड आरेख में दिखाई गई है। एक जो दंड आरेख आपको देखने को मिलेगा हाँ जी, जो दंड आरेख आपको देखने को मिलेगा उस दंड आरेख में 5 दिनों की क्या है उपस्थिति दिखाई गई है, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या उपस्थिति दिखा रहे हैं भाई, हम भी तो देखें क्या उपस्थिति दिखा रहे हैं, बच्चे भी तो देखें क्या उपस्थिति दिखा रहे हैं, साथ ही साथ काहे परेशान हो भैया, अभी देख लेते हैं, सभी देख लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देव कुमार मिश्रा बोल रहे हैं सर सुबह का करेक्ट टाइम बता दीजिए, अभी लास्ट में बात करने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ऋतिक कुमार, बिल्कुल ठीक है। देखो अब देखते हैं किस किस बच्चे का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। देव कुमार मिश्रा का ए आ चुका है 8 का सी 8 का सी आ चुका है, प्रदीप प्रजापति का भी 8 का सी आ चुका है, रूपा साहू का सी आ चुका है। काहे परेशान हो बच्चों, अभी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वसीम पासा का आ चुका है सी ऑप्शन, रूपा साहू का बी सी ऑप्शन, ब्रजवाहन लोधी का ए ऑप्शन। ए क्यों आ रहा है भाई, जब सभी का सी आ रहा है तो क्या अलग क्यों आ रहा है। रूपा साहू का 100, देख लेते हैं, देख लेते हैं हाँ जी, विपिन यादव का भी क्या है 100 आ चुका है, ऊषा देवी का सी आ रहा है यानी कि क्या है 100 आ रहा है, बिल्कुल। अतुल का सी आ रहा है, बिल्कुल। ऋतिक कुमार का भी सी आ रहा है, अतुल, बिल्कुल वेरी गुड। ऋतिक यादव सी, अतुल, तो बिल्कुल सभी का सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखो करते हैं सॉल्व, क्या कह रहा है, देखो ये बोल रहा है पहले 3 दिनों की उपस्थिति का योग बताइए। तो देखो उस वाले में तो अंतिम पूछ रहा था, इसमें पहले 3 की पूछ रहा है, तो पहले तीनों को जोड़ना है। तो देखो पहले में तो कितना है 40, कितना है, एक सेकेंड, हाँ पहले में तो कितना है 40, ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारा 40, ठीक है। फिर दूसरा वाला कितना है 20,
दूसरा कितना है 20, फिर तीसरा कितना है 40, तीसरा कितना है 40। अब सभी को जोड़ लो, ठीक है ना। देखो 0, 4 और 2 6, 6 और 4 10। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अतुल कुमार, मुझे ध्यान नहीं रहा था, मुझे ध्यान नहीं रहा था, कल पक्का लगाएंगे, ठीक है ना। मुझे ध्यान नहीं रहा था, इसीलिए क्या है पोल नहीं लगा पाए, ठीक है ना। अब कल से बिल्कुल पक्का लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, हमारे स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं। हाँ जी, अलका तिवारी नमस्ते, वेरी गुड। यानी इतने अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल किसी का आंसर गलत ही नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी तैयारी चल रही है हमारे स्टूडेंटों की, किसी का आंसर गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। वेरी गुड स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको क्या है पेपर में करके आना है, पेपर में इसी तरीके से करके आना है। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन क्या है छोड़ के नहीं आना है, सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करके आने हैं, ठीक है ना। और आपका क्या है नवोदय विद्यालय में क्या है सिलेक्शन पाना है, ठीक है ना। बिल्कुल, और सभी को क्या है फिर यहाँ पे क्या है लाइव आपका क्या है, लाइव आपका क्या है फेस दिखाएंगे, यहाँ पे आपकी लाइव बात कराएंगे। वेरी गुड बच्चों। हाँ जी, विकास राठी, वेरी गुड। देखो अगला क्वेश्चन है नमा क्वेश्चन, नमे क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद में हम क्या है सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहले नमे क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे तरीके से, फिर उसके लिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है जी। बिल्कुल, ये बोला है क्रिकेट मैच में जिन 5 टीमों ने भाग लिया उनके रनों का नीचे दंड आरेख दिखाया गया है, उनके रनों का नीचे दंड आरेख दिखाया गया है, ठीक है ना। अधिकतम और न्यूनतम रनों का अंतर बताइए, अधिकतम और न्यूनतम। एक क्वेश्चन ये आने वाला है आपका, एक क्वेश्चन ये वाला आने वाला है आपका, ठीक है ना। ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी। यानी कि देखो बच्चों का आ चुका है आंसर, बच्चों का क्वेश्चन आंसर आ चुका है। हाँ जी, वेरी गुड गगन कुमार। हाँ जी, बिल्कुल। तो देखो प्रदीप प्रजापति का 9 का 30 आ रहा है, ठीक है ना। ब्रजवाहन लोधी का भी क्या है 30 आ रहा है, विपिन का भी डी आ रहा, उनका डी आ रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, लेकिन वसीम पाशा का 9 का 20 कैसे हो गया देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, मयंक कुशवाहा का डी आ रहा है, रूपा साहू का 30 आ रहा है, अतुल का डी आ रहा है, निराला कुमार का गुड इवनिंग निराला कुमार, निराला कुमार का हाँ जी आंसर दीजिए, अतुल का डी, ठीक है ना। बेबी का भी डी आ रहा 9 यानी कि क्या है 10 आ रहा है, यानी बी ऑप्शन रहा है। बेबी देखो ध्यान से देखो, ठीक है ना, क्वेश्चन के लिए समझो ध्यान से, ठीक है ना। बी आ रहा है कुछ बच्चों का, देख लेते हैं, ठीक है ना। निराला कुमार का डी आ रहा है। निराला कुमार यदि आप न्यू लग रहे हो, यदि आपने क्या है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और साथ में क्या है लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल फ्री में आपके यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। ये क्वेश्चन आपको नवोदय विद्यालय में 29 अप्रैल को मिलने वाला है, देख लेना। दोबारा से आके कह जाना यदि इस तरीके का ये क्वेश्चन नहीं मिले तो, दोबारा से आके कह जाना कि ये वीडियो के नीचे आके कि हाँ सर क्या कहा था आपने, ठीक है ना। बिल्कुल, विकास राठी, सोनू राठी, वेरी गुड सोनू राठी, गुड। हाँ जी, वसीम पासा का तो देख लेते हैं, देखो किस तरीके से इसका आंसर रहने वाला है। देखो ये बोला अधिकतम और न्यूनतम रनों का अंतर बताइए। बच्चों अधिकतम देख लेते हैं, सबसे अधिकतम कौन है, तो 2 नंबर वाला क्या है सबसे अधिकतम है, कितना है 135, कितना है 135, ठीक है ना। अब देख लेते हैं न्यूनतम वाला, ठीक है ना। हाँ तो कर, वेरी गुड निराला कुमार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है ना। हाँ जी। अच्छा मयंक कुशवाहा न्यू हो, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल के लिए, और बता दीजिए कर लिया तो, ठीक है ना, उसके बाद बता दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल मयंक, डेली लाइव यहाँ पे क्या है क्लास कराई जाती है, डेली लाइव क्लास कराई जाती है शाम को 7:30 बजे, बिल्कुल आप क्या है फ्री तैयारी कराई जाती है, सभी चैप्टरों की तैयारी आपकी कराई जा रही है, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो इसमें बताना है तो अधिकतम तो कितना हो गया 135, और न्यूनतम कितना है हमारा 3 नंबर वाला यानी 105, कितना है 105। अब इनका अंतर करना है हमें, कितना अंतर करना है, अंतर का मतलब होता है बच्चों माइनस करना, ठीक है ना। ओके मयंक कुमार, थैंक यू। हाँ जी, तो देखो माइनस करोगे 5 में से 5 माइनस करोगे 0, यहाँ पे कितना बचेगा 3, यानी हमने क्या है अंतर किया अधिकतम और न्यूनतम का अंतर किया, बिल्कुल रीते क्या था
फिर अंतर किया तो कितना आया 30, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल निराला कुमार, बहुत अच्छे, सभी का आंसर बहुत अच्छा है। वेरी गुड बच्चों। इसी तरीके से यदि आप क्वेश्चन करते रहोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है ना। आज पूरा दंड आरेख वाला चैप्टर हम फिनिश करने वाले हैं। आज के बाद कोई भी आप क्या है गलती नहीं करोगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए क्या रहने वाला है, इसका आंसर बताइए क्या रहने वाला है, बताइए। यस, इसका आंसर बताइए क्या रहने वाला है। क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए कि किसी विद्यालय की दूसरी कक्षा के परीक्षा परिणाम का दंड आरेख नीचे दिया गया है। किसी विद्यालय की दूसरी कक्षा हाँ, रवि, हाँ जी रविकांत यादव, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके रविकांत यादव। हाँ जी, रूपा साहू का क्या है, ए आ चुका है, विपिन यादव का ए आ चुका है, प्रदीप प्रजापति का ए आ चुका है, ब्रजवाहन लोधी का भी ए आ चुका है, गोपाल कांत तिवारी, गोपाल कांत तिवारी न्यू लग रहे हो, हाँ जी गुड इवनिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, और कर लिए उसके बाद बता देना, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, नरेंद्र सिंह का ए आ चुका है, ठीक है ना, हाँ जी, हाँ सुरेंद्र प्रजापत का भी क्या है ए आ रहा है, अतुल का ए आ रहा है, मयंक का काट दिया उन्होंने, कुछ गलत हो चुका है, ठीक है ना, अतुल का ए आ गया है। तो देखो इसका आंसर बताना है किन किन वर्षों में परिणाम 100% रहा, बताना है कौन कौन से वर्ष में क्या है परिणाम 100 रहा। हाँ जी, अमूल कुमार बिल्कुल वेरी गुड, हाँ जी आंसर दीजिए अमूल कुमार जी, बिल्कुल बताइए। हाँ जी, किस किस वर्ष में 100%, किस किस वर्ष में 100% क्या है परिणाम रहा है, बताइए। बिल्कुल, थोड़ा सा क्या है अपनी, हाँ जी बिल्कुल, बेबी का भी क्या है 2011 2010 आ रहा है, इसका मतलब क्या है 2011 और 2010 दे रखा है ए ऑप्शन में, बिल्कुल। मयंक कुशवाहा बिल्कुल, वेरी गुड। तो देखो बच्चों, हाँ जी, इसका आंसर क्या रहने वाला है, 100% बताना है बच्चों, 100% वाला बताना है क्या इसका आंसर रहने वाला है। तो देखो एक तो कितना है 100% 2010 में है, वेरी गुड, ठीक है ना, एक क्या है 2011 में है 100। तो देखो इन दो में क्या है 100%, एक 2010 और 2011। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में क्या है 2010 और 2011 बनने वाला है, देखते हैं किसी बच्चे का क्या है आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखो हाँ जी बिल्कुल, सुबोध राठी वेरी गुड, ठीक है ना, हाँ जी बिल्कुल, देव कुमार मिश्रा गुड, देव कुमार मिश्रा का भी क्या है बिल्कुल सही आंसर आया है, ठीक है ना। मंजू मेहर वेरी गुड 2010, और बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चों, सभी क्वेश्चनों को इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से क्या है क्वेश्चनों को क्या है धमाल मचा के आना, ऐसे ही जैसे यहाँ पे आंसर दे रहे हो, ठीक है ना। हाँ जी मयंक कुमार बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसे ही आपको क्या है क्वेश्चन क्या है पेपर में वहाँ पे 29 अप्रैल के लिए करके आने हैं, कोई भी क्वेश्चन क्या है गलत नहीं करके आना है, बिल्कुल बच्चों। यानी ऑप्शन नंबर क्या है 2010 और 2011 ए ऑप्शन में दे रखा है, जिन बच्चों ने क्या है 2010 और 2011 दिया है अर्थात ए ऑप्शन दिया है, उनका सभी बच्चों के क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखो बच्चों क्या है कुछ एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद क्या है आपको आंसर देना है, बताइए। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। अब इसका आंसर आपको क्या है डायरेक्ट क्या करना है, ऑप्शन नहीं मिलेंगे इसके, डायरेक्ट आपको क्या है आंसर टाइप करना है, इसका आंसर आपको डायरेक्ट टाइप करना है, ठीक है ना। बिल्कुल बच्चों, इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको आंसर टाइप करना है। बताइए 2008 और 2011 में गेहूं की उपज 1000 टन का कितना है। 2008 और 2011 में गेहूं की उपज 1000 टन में कितना है, बताइए। इसका आंसर बताइए, एक एग्जाम्पल लिया है हमने, ये एग्जाम्पल लिया है, बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर बताइए कितना रहने वाला है। 2008 और 2011 में टोटल मिला के कितने 1000 टन उपज रहने वाली है, देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल,
तो देखो इसका आंसर आने लगे। वेरी गुड बच्चों। यानी क्या है, सबसे पहले क्या है, सुबोध राठी का आ चुका है, फिर क्या है, प्रदीप प्रजापति, देव कुमार मिश्रा का, बिल्कुल, रूपा साहू का, अतुल अतुल का आ चुका है, रविकांत यादव का, अनिकेत का आ चुका है, ललित कुमार का, सुबोध राठी का, रूपा साहू, विपिन का वेरी गुड वेरी गुड। सभी का आंसर आ चुका है, ठीक है ना। सभी का आंसर क्या है, 100 आ रहा है। एक बच्चे का है, सुबोध राठी का 150 आ रहा है, जबकि ऋतिक का 60 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल देख लेते हैं, देख लेते हैं। गलत बिल्कुल नहीं करना है। तो देखो इसमें क्या बात कर रहा है वो, ये बोला 2008 देखना है और 2011 देखना है। तो देखो 2008 में कितना है, 40, कितना टन हुआ है, 40 टन उत्पादन हुआ है 2008 में। जबकि क्या है 2011 में कितना हुआ है, 60 टन उत्पादन हुआ है बच्चों, 60 टन उत्पादन हुआ है बच्चों। तो जोड़ लो दोनों के लिए, तो 60 और 40 जोड़ोगे तो कितना होगा, 100, कितना होगा, 100। 100 जिन जिन बच्चों ने क्या आंसर दिया है, बिल्कुल पिंकी, वेरी गुड, गुड इवनिंग। हाँ जी बिल्कुल, यानी कि जिन जिन बच्चों ने क्या है 100 आंसर दिया है, उनका सभी का राइट आंसर है। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल विकास राठी, वेरी गुड। चलो कोई नहीं, कोई नहीं ऋतिक, वेरी गुड। हाँ जी बिल्कुल पिंकी, न्यू लग रही है। यदि क्या है आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या है डेली आपको क्या है क्लास मिल सके, ठीक है ना। और क्या है, हाँ जी, और बिल्कुल, और लाइक कर दीजिए क्लास के लिए, सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, जिन बच्चों ने क्या है लाइक नहीं किया है, ठीक है ना। बिल्कुल, हाँ जी। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से क्या है दूसरे वाले का आंसर देना है आपके लिए, इसी तरीके से आपको क्या है दूसरे वाले का आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। ऐसे ही टाइप करके बताना है, नंबर बताना है। इसका भी आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला, इसका भी आपको क्या है ऑप्शन नहीं मिलने वाला। इसका आंसर बताइए। बिल्कुल अतुल कुमार, जो क्लास चलता है, ठीक है ना, वो आपको डेली 7:30 बजे से स्टार्ट आपकी क्लास हो जाती है। डेली आपकी क्लास बिल्कुल 7:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। और यदि आपने क्या है चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो तुरंत के तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, तो आपको तुरंत के तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यदि आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो जो भी बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। लाइक बहुत कम है बच्चों, लाइक कीजिए सबसे पहले, सभी बच्चे लाइक कीजिए। फिर ही आगे, फिर उसके बाद में क्या है आगे क्लास क्या है, आगे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं सभी का क्या है, फिर कमेंट देखने वाले हैं उसके बाद, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो कुछ बच्चों का क्या है आंसर आ चुके हैं, यानी 60, सभी का क्या है 60 आंसर आ रहा है, सभी का 60 आंसर आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, अतुल कुमार का, हाँ जी, अतुल का आ चुका है, विकास मिश्रा का आ चुका, सॉरी, देव कुमार मिश्रा का आ चुका है, विकास राठी का आ चुका है, ऋतिक कुमार का आ चुका है, नरेंद्र सिंह का आ चुका है, मयंक कुशवाहा का आ चुका है, ठीक है ना, है, वेरी गुड हाँ जी, सुबोध राठी का, रूपा साहू का, बिल्कुल, अतुल कुमार का, हाँ जी, पिंकी का आ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल, सुरेंद्र का आ चुका है, ऋतिक का, सभी का बिल्कुल 60 आंसर आ रहा है। इसका मतलब 60 ही होने वाला। तो देखो क्या बोल रहा है इसमें, पहले दो दिनों की उपस्थिति का योग कितना होगा। तो पहले दिन तो कितना है, 40 है, ठीक है, और दूसरे दिन कितना है, 20। पहले दिन 40 है और दूसरे दिन कितना है, 20। अब 40 और 20 को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 60 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, 60 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, अब देख लेते हैं। अब इसके बाद में ये हमारा क्या है दंड आरेख का चैप्टर फिनिश होता है। अब आकृति हम क्या है स्टार्ट करते हैं, अब हम क्या है आकृति स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में हम क्या है आकृति स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल। हाँ थकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, 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 थके ना रुके ना, थके ना रुके ना, थके ना रुके ना, थके ना रुके ना, हो ना आप रुकेंगे ना बजाज कूलर्स। इसके बजाज ड्यूरा मरीन पंप पे है 2 साल की वारंटी। चले लंबा, बजाज बिल्ड फॉर लाइफ। हाँ यस, बिल्कुल क्या है, अब हम क्या है आकृति स्टार्ट करने वाले हैं। यस, ठीक है, तो देख लेते हैं आकृति, देख लेते हैं आकृति, ठीक है ना। यस, आज आपको क्या है आकृति पूर्ण करने वाली आकृतियाँ आपकी पूर्ण करके बताना है कि कौन सी आकृति कौन सी आकृति। यस, वेरी गुड। तो अब सभी का बिल्कुल, सभी का आंसर आया, 60 आया है, बिल्कुल सभी का सही आंसर आया है। बेबी का, ठीक है ना, उषा देवी का, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ
थी बिल्कुल डेली आपको क्या है क्लास 7:30 बजे बिल्कुल लाइव हो जाती है क्लास। बिल्कुल, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्या है तुरंत को तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना? हाँ जी। आप बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। 75 का कौन सी आकृति मिला के ये आकृति क्या है, कौन सी आकृति इसमें से काट के निकाली गई है और पूर्ण करेगी इसके लिए। बताइए कौन सी आकृति पूर्ण करने वाली है। बिल्कुल बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर क्या रहने वाला है। ये आकृति आपको क्या है पूर्ण करनी आनी चाहिए। ये आपको क्या है मिलने वाली है पेपर में। ठीक है ना? कोई भी क्वेश्चन आपका आकृति का गलत नहीं होना चाहिए। 50 की 50 आकृति टोटल की टोटल आकृति आपको क्या है सॉल्व करके आना है। ठीक है ना? टोटल की टोटल आकृति आपको सॉल्व कर, देखो सभी का आंसर आ चुका है। देखते हैं किस किस बच्चों का। ऋतिक का वी आ रहा है। ठीक है ना? और आ रहा है, रूपा साहू का वी आ रहा है, अतुल का वी आ रहा है। वेरी गुड, यानी क्या है सभी बच्चों का वी आ रहा है। उषा देवी का भी वी